ये है बीए सेकेंड ईयर का दूसरा प्रैक्टिकल, जिसकी मैनुअल बुक यानी कि प्रसार शिक्षा प्रायोगिक पुस्तिका आपको फिर से वहीं मंगलपुरा में श्री राम पुस्तक भंडार पे मिलेगी। प्रसार शिक्षा प्रैक्टिकल 2। आप अपनी सुविधा के अनुसार रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपनी फाइल इजीली बना सकते हैं। ये सब उसमें छपा रहेगा, प्रिंट रहेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी ही मूव कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, चार्ट क्या होते हैं, लिखित सामग्री क्या होती है, वर्बली हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और एक्टिविटी एड्स क्या हैं, ये सब इसके अंदर विस्तार से बताए गए हैं, जो कि आपके थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सार शिक्षा का सार समझाइए। ये आप ऊपर पढ़ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे कॉपी करें। दृश्य श्रव्य साधन क्या है, इनकी परिभाषा। जिनको हम देख और सुन दोनों सकते हैं वही दृश्य श्रव्य साधन है, जैसे कि टेलीविज़न, टीवी। पोस्टर, ये विजुअल एड है। आप सभी को एक एक पोस्टर बनाना है। जो आपका चार्ट आता है मार्केट में, उसके ऊपर पोस्टर का विषय आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। कन्या भ्रूण हत्या है, कोरोना से के ऊपर है, या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसमें पोस्टर दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स टू अवॉइड स्मॉल पॉक्स, गेट वैक्सीनेटेड, इस तरह से। एक न्यूट्रिशन पे दिया हुआ है इसमें पोस्टर। इस अभ्यास पुस्तिका में धूम्रपान निषेध पर बनाया है। आप अपना विषय का लगाइएगा। ये आपका टॉपिक है लीफलेट। लीफलेट एक सिंगल शीट होता है। जैसे आप लोगों के साथ में घर पे न्यूज़पेपर में कभी किसी भी चीज़ के प्रमोशन के लिए कई बार एक पेपर आता है, किसी कोचिंग के प्रमोशन के लिए या किसी नए प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उसमें उससे संबंधित जानकारी लिखी होती है कि ये चीज़ कहाँ पर है, एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसे ही लीफलेट कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक लीफलेट बना करके चिपकाना भी है अभ्यास पुस्तिका में।
यहाँ पे जीएसटी से संबंधित एक लीफलेट चिपकाया गया है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप अपने हिसाब से अपने कोई विषय पर लीफलेट बना सकते हैं। चार्ट एक दृश्य सामग्री है जिसे कोई देख करके हम पढ़ करके और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सारी सूचना दी गई है कि चार्ट कैसे बनाया जाता है, चार्ट कितने प्रकार का होता है। ये चीज़ आपके थ्योरी में भी है जो आपको पढ़ने में हेल्प करेगी। यहाँ पर इसने बनाया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप अपने हिसाब से कोई भी रिटन मटेरियल का चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि संतुलित आहार से संबंधित चार्ट को आप गोल घेरे में दर्शा सकते हैं, या फिर आप विभिन्न प्रकार के जो आपके फाइबर रहते हैं, रेशे, कॉटन है, रेयॉन है, लिलन है, इन सब में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी अवशोषक क्षमता क्या होती है, इनका जो लंबाई क्या होती है, इनके जो धोने पर इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह का चार्ट आप भी बना सकते हैं। फोल्डर किसी भी विषय पर यदि अधिक जानकारी देनी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें पूरा लिखा गया है कि यह 2-3 फोल्ड्स में होता है। जब हम कोई नया प्रेशर कुकर या कुछ भी नया इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं तो उसके साथ में 2-3 फोल्ड का एक फोल्डर आता है जिसमें उससे संबंधित सारी बातें दी हुई होती हैं। तो आप बना करके आपको एक छोटे रूप में यहाँ पर लगाना है। ये जो फोल्डर इसमें लगाया गया है वायु प्रदूषण पे, इसमें केवल ऊपर वायु प्रदूषण लिखा है। इससे संबंधित जानकारी कि यह कैसे फैलता है या इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसके अंदर दी हुई है। तो आप भी अपने संबंधित विषय चुनकर इस तरह का एक फोल्डर बना सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, यह भी एक दृश्य सामग्री विजुअल एड है। यह एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर विषय सामग्री को चित्रों एवं सरल शब्दों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इसके ऊपर एक रंगीन कपड़ा लगा रहता है। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। इस पे आप सारी अपनी जो भी संबंधित सूचना है, जैसे कि कॉलेज के बाहर लगा हुआ है उससे संबंधित सूचना है, या आपके क्लासरूम के डिपार्टमेंट के बाहर लगा हुआ है, फ्लैनल ग्राफ या फैनल ग्राफ, यह भी एक प्रकार का लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर फलालेन या खद्दर का कपड़ा लगा होता है। इसके ऊपर भी हम संबंधित पिक्चर्स लगा के सूचनाएं लिखते हैं। इसमें बनाने की पूरी विधि, इस्तेमाल का तरीका, इसके लाभ, सभी पूरी जानकारी दी हुई है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ये प्रायोगिक पुस्तिका आपके थ्योरी में भी पढ़ने के काम आएगी।
इसमें एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल का फलानैन बोर्ड बनाया हुआ है, कैसे वो एग से लेकर के पूरा टाइफॉइड तक बनता है, टाइफॉइड से और पूरा एडल्ट एग बनता है। यह भी कठपुतली प्रसार प्रचार का एक अच्छा तरीका है। कठपुतली के प्रकार बताए गए हैं। ध्यान रखने योग्य बातें जब आप कठपुतली शो कर रहे हैं, इसके लाभ सब विस्तार से इसमें बताए गए हैं, इसकी हानियां या कमियां। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ये अभ्यास कार्य खाली है। इसमें आपको यहाँ पर कठपुतली का प्रदर्शन कीजिए। किस विषय पर आप कर रहे हैं, एक विषय चुन लीजिएगा, चाहे आप वैक्सीन पे कर रहे हैं, चाहे आप स्वच्छता पे कर रहे हैं। उद्देश्य, यदि आप स्वच्छता पे कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य रहेगा कि ग्रामीण लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। जगह व दिनांक आप अपने गांव का नाम और दिनांक डाल दीजिएगा। प्रोग्राम है आपका पपेट शो यानी कि कठपुतली का प्रदर्शन। प्रचार का तरीका, आपने कैसे प्रचारित किया है इसको, तो आपने आपके गांव में जो भी कोई मीटिंग होती है वहां पर जाकर के बोला है कि इस तारीख को हम पपेट शो करेंगे। अब आपको एक कहानी लेनी है स्वच्छता के बारे में। जैसे कि यदि मैं बताती हूँ कि दो परिवार थे, एक राम का परिवार और एक श्याम का परिवार, जिसमें राम का परिवार जो था वो स्वच्छता का ध्यान रखता था। वो दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे थे, उनके 2 ही बच्चे थे। जबकि श्याम का परिवार जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते थे और उनके 4 बच्चे थे और उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां बनी रहती थी। जब श्याम के परिवार में एक बार बहुत ज़्यादा दस्त रोग हुए और बार बार होने लग गए बच्चों को, तो वह राम के पास आया और राम ने कहा और उसकी पत्नी ने कहा कि आपने क्योंकि बच्चे को साफ़ सफाई से नहीं रखा है, आपके जो बच्चे को खाना खिलाया है वो अच्छे हाथ धोकर के नहीं बनाया है, स्वच्छ बर्तनों में नहीं बनाया है और पानी भी अच्छा काम में नहीं लिया है, इस कारण से बच्चे को दस्त हो गए हैं। अभी इसे तुरंत जो है ORS बना करके दीजिए और ये जो दवाई है जो बाज़ार से, जो वहाँ के ANM बहन जी से ला करके दी है वह दीजिए। और उसके बाद में बच्चा जब ठीक हो जाता है तब वो राम और राम की पत्नी श्याम और उसकी पत्नी को सब स्वच्छता के नियम बताते हैं, जैसे कि मटके को साफ़ धो करके ऊंचाई पर रखना, उसमें डंडीदार लोटे का प्रयोग करना, घर में स्वच्छता रखना, बच्चों को साफ़ नहलाना धुलाना, शौच के बाद अच्छे से हाथ धोना, खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना। उसके अलावा जो भी भोजन हम बनाएं वो ताज़ी बनाएं, बासी भोजन को बिल्कुल फेंक दें। और यही सब नियमों का पालन करते हुए हम जो है स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं। यह कहानी आपको लिखनी है और इसी से संबंधित पपेट शो करना है। फ्लैश कार्ड, ये भी एक विजुअल एड है, परंतु इसमें कुछ कार्ड्स की श्रृंखला होती है जिसमें कि चित्र बने होते हैं, उनके पीछे उससे संबंधित कहानी लिखी रहती है। तो जो फ्लैश कार्ड दिखाता है व्यक्ति, वह चित्र दिखाता जाता है और उसके पीछे की कहानी पढ़ता जाता है। इसको आप ठीक से पढ़िएगा और फिर बनाइएगा। इसमें फ्लैश कार्ड अंधेरी नगरी पे बनाया है, लालचपुरी बना है, इसका उद्देश्य है।
इसमें जगह है जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा। जेडीबी का नाम लिखा है, पर आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? यह जब हम किसी चीज़ को करने, सुनने और पढ़ने के बाद में उसको जब हम अपने हाथों से करते हैं तो वह प्रदर्शन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो विधि प्रदर्शन यानी कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, और परिणाम प्रदर्शन यानी कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें दोनों विधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप इसको पढ़ करके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस अभ्यास कार्य में जो टॉपिक लिया गया है वह है पेपर मैशी से शिल्प करना। पेपर मैशी है ये। तो इसमें जो ग्रहण करता है महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, ये एक्चुअल में अपने एक प्रैक्टिकल किया है जिसमें आप 10 से 12 बजे तक उन्होंने पेपर लेकर के क्या क्या तैयारी की है वो बताई गई है। आप अपना कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन का टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ खाने का बता सकते हैं, जैसे कि अचार कैसे डालते हैं, तो वो उससे संबंधित टॉपिक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है नाटक। आप सभी जानते हैं नाटक क्या होता है। यह भी एक प्रसार प्रचार का तरीका है। इस अभ्यास पुस्तिका में विषय लिया गया है छिपा हुआ खजाना, और इसका उद्देश्य दिया है आलस्य भी मनुष्य का शत्रु है। तो आप अपने हिसाब से कोई टॉपिक लेकर के और उसके पात्र निश्चित करके अपना एक नाटक लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जगह, स्थान और दिनांक जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा लिखा है, जिसमें आपको राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ लिखना है।
ये आपका जो प्रसार शिक्षा का प्रैक्टिकल मैनुअल पूरा कंप्लीट हो गया, प्रायोगिक पुस्तिका पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपके बीए सेकेंड ईयर के दोनों प्रैक्टिकल आहार नियोजन का वीडियो में डाल चुकी हूँ और दूसरा प्रसार शिक्षा, आपके ये 2 ही प्रैक्टिकल मैनुअल हैं। इसके अलावा आपको एक चार्ट बना करके जमा कराना है और एक पोस्टर बड़ा बना करके जमा कराना है। थैंक यू।